Good morning students, welcome back again to our chapter final account. So last lecture we completed a problem related to final account. Now again we'll move to next problem. Come to page number 294 of your textbook illustration 5. सबसे पहला फाइनल अकाउंट बोला तो आपको तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो ड्रॉ करनी ही है. तो ड्रॉ कर लिया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. अब हम मार्क करेंगे कौन सा पॉइंट किधर जाएगा. डेटर्स, एसेट, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस इक्विपमेंट, एसेट्स, कैश एसेट्स, लीगल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रोकरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्रॉइंग, लाइबिलिटी, वेजेस, ट्रेडिंग, कोल गैस एंड फ्यूल वाटर, ट्रेडिंग, मशीनरी, एसेट्स. अब हम क्रेडिट साइड में आते हैं. कैपिटल, लाइबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी और आरडीडी इज ओल्ड आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस. ना एडजस्टमेंट मार्क करो. क्लोजिंग स्टॉक है फर्स्ट, वो डायरेक्ट सॉल्व होगा. सेकेंड एडजस्टमेंट डेटर्स पे है तो सेकेंड एडजस्टमेंट हम डेटर्स को मार्क करेंगे. उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू लीगल एक्सपेंस एंड वेजेस, तो मार्क लीगल एक्सपेंस एज द थर्ड एंड वेजेस एज थर्ड, so wages also third. Fourth adjustment office equipment and machinery, so mark office equipment as 4 and machinery also 4. Machinery means plant and machinery you will get, so check your question last. It is fifth prepaid insurance, so mark insurance as 5. So these overall are adjustments that we have to give 2 effects and other points we have to give only 1 effect. Now we'll start with first point to opening stock. Debit side of trading account 11,155,0. Afterwards next we'll write to purchase. परचेस में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस होता है, सो क्रेडिट में मिलेगा आपको रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज परचेस रिटर्न माइनस करके आउटर में आंसर. सेम सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस, आंसर बाहर 59,700. उसके बाद वेजेस, वेजेस पे आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट है, वेजेस में ऐड करो 225, टोटल लो 2475. आउटस्टैंडिंग सेकेंड इफेक्ट विल गो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, सो आउटस्टैंडिंग वेजेस 225 बिकॉज और एक आने वाला है इसलिए आप अंदर भी ले सकते हो और फिर दोनों मिलके टोटल बाहर लो या फिर डायरेक्ट आउटर में लिया तो भी चलेगा. नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट का पॉइंट ढूंढते हैं. कोल गैस लिख दो एज इट इज एंड वन मोर क्लोजिंग स्टॉक. अब क्लोजिंग स्टॉक में एक ही अमाउंट है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर 2 अमाउंट होंगे तो कौन सा लेना है, विच एवर इज लोअर. बाय क्लोजिंग स्टॉक 42. सेम बैलेंस शीट में भी लिखेंगे एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 42,000. So here we completed our trading account. Now we will close the trading account point. So trading account की total लो 59,700 plus 42,000 will be 1,01,700. 1,01,700 में से डेबिट की टोटल माइनस करो तो 11,550, 52,800, 2,475 एंड 1,800. सो माइनस करके आंसर 33,075. सो ये था ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टोटल माइनस करके आंसर आया 33,075. अब हम ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट किया है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करो. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 33,075. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉफिट एंड लॉस ऑल द पॉइंट्स. पहला पॉइंट कौन सा है प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला, रेंट रेट्स, फिर इंश्योरेंस, बैड डेब्ट्स, लीगल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, ब्रोकरेज, ये सब पॉइंट्स तो लिखना ही है. अब देखो डेबिट में लीगल एक्सपेंस लिखा है पहला, आप कोई भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, तो लीगल एक्सपेंस में भी आउटस्टैंडिंग है सेम रूल, लीगल एक्सपेंस में प्लस होगा. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में 750 का. इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट प्रीपेड की थी तो इंश्योरेंस 2,400 आएगा, लेस प्रीपेड 900 है, 2,400 माइनस 900 विल बी 1,500. दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस एंड अमाउंट लेंगे 900. फिर इंश्योरेंस के बाद और कौन सा पॉइंट्स आ सकता है, रेंट लिखो एज इट इज़ 2,670, एडवर्टाइजमेंट लिखो एज इट इज़ 1,800. अब हमें वो डेटर्स के एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है. डेटर्स क्वेश्चन में है 45,000, एडजस्टमेंट में हमें बोला है बैड डेब्ट्स ऐसा, तो 1,200 माइनस होगा 45,000 में से, आंसर आया 43,800. उसमें 2% आरडीडी
4300 का 2% निकालो, 876 माइनस करके 42924। अब अपना फॉर्मेट लिखेंगे, 2 बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। बैड डेब्ट्स देखो क्वेश्चन में है क्या अपने पास, बैड डेब्ट्स इन क्वेश्चन इफ इट इज देयर देन यू राइट। बैड डेब्ट क्वेश्चन में है 600, तो क्वेश्चन में वो नॉर्मल बैड डेब्ट्स है 600। फर्दर हमारे एडजस्टमेंट में है 1200 न्यू। आरडीडी भी अपने पास न्यू है, हमने सॉल्व किया 876, और जो क्वेश्चन में क्रेडिट में होती है उसको ओल्ड आरडीडी बोलते हैं। तो वो प्लस माइनस करके अगर आंसर पॉजिटिव आया तो डेबिट में ही लिखना है। प्रीवियस सम में आंसर निगेटिव आया था इसलिए हमने क्रेडिट में लिखा था। अब पॉजिटिव है तो हम डेबिट में लिखेंगे 1476। ये हुआ अपना बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट, न्यू और ओल्ड प्लस माइनस करके। ब्रोकरेज एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू ब्रोकरेज 2100। अब सारे नॉर्मल पॉइंट्स हो गए। डिविडेंड रिसीव्ड लिखो क्रेडिट में जीपी के बाद, बाय डिविडेंड रिसीव्ड 2250। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट्स हम लिखने वाले, ऑफिस इक्विपमेंट एंड मशीनरी। सो ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंट इज 42,900, उस पर 2.5% सॉल्व करना है। वो कैसे करने का, 42,900 इंटू 2.5 अपॉन 100। तो अब पॉइंट को कट करेंगे तो यहाँ पे नीचे जीरो आएगा, तो यहाँ पे 2 जीरो कट होगा, यहाँ पे भी 2 जीरो कट होगा। अब नीचे 10 है और 25, 5 के टेबल से करो, 5 5 25, 5 2 10। अभी 429 को पहले 2 से डिवाइड करो और फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको आंसर आएगा, आंसर आपको मिलेगा 1073। माइनस करके आउटर में लो 41827। The value of machinery is 12,000. Depreciation percentage is 5%. So 12,000 5% will be 600. 12,000 minus 600, answer will get 11,400. Second effect, profit and loss debit side, दोनों डेप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ऑफिस इक्विपमेंट 1073 एंड मशीनरी 600, so total 1673. So all these points effects also completed. Now close credit total लो प्रॉफिट एंड लॉस की 35325, डेबिट माइनस करो, क्रेडिट टोटल में से डेबिट माइनस करो, डेबिट की टोटल करेंगे पहले और फिर डेबिट माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा टू नेट प्रॉफिट 20356। सो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा, पहले लिखो कैपिटल 1,20,000 एंड नेट प्रॉफिट 20356, लेस ड्राइंग करेंगे 3000, तो आंसर आएगा 1,37,356। इसके बाद क्रेडिटर्स लिखना है एज इट इज़ 37,500। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में दोनों लिख दिया हमने, लीगल और वेजेस। एक बाकी अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट विल गो इन लाइबिलिटी 24,000। अब एसेट्स में जो पॉइंट पेंडिंग है वो लिखना है, ऑफिस इक्विपमेंट कंप्लीटेड, मशीनरी कंप्लीटेड, फर्नीचर कंप्लीटेड नहीं, फर्नीचर बाकी है, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन में से लेना है। डेटर्स कंप्लीट हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस भी कंप्लीट हो चुका है, इफेक्ट कैश एट बैंक, एसेट्स, और फिर मैंने आपको बोला था ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक एंड में लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक को आपको एंड में ऑलवेज लिखना ही है। So closing stock amount is 42,000. So here we completed the full effects. Now take the total. So total balance sheet total, liability side total is 1,99,831. So total 4 amounts are there, 1,37,356, 37,500, 975 and 24. So liability total is 1,99,831. Now take the total of assets. So assets 41827, 11,400, 28,500, 42,924, 900, 32,280 and closing stock 42,000. So all these points we have to add. Next again we will get same amount, that is total 1,99,831. So the balance sheet must always get tally by same amount and both the side amount is same. So always whenever we will calculate the total, we should do both the side total and then we have to check whether the both side totals are equal. So here we completed the problem number 5. So I hope you understood the lecture. Next lecture we'll meet with next problem. Till that time work hard and wait for my next lecture. Thank you.